कि ओवरऑल हमारी विक्ट्री ज़्यादा है, बट एशिया कप में उनकी हमसे सबकत ज़्यादा है। कैसे देखते हैं कि ये अपनी होम ग्राउंड में खेलना श्रीलंका का ये कितना एडवांटेज दे सकता है अगर उनको? खेले देखिए मैं पहले अगर लगाना शुरू कर एशिया दें। कप खेला था, मेरे ख्याल में 86-87 की बात थी, वो भी हम हार गए अच्छा। और हमारी बड़ी अच्छी टीम थी उस टाइम तो उनकी टीम कुछ हाँ, भी मगर नहीं उस थी। वक्त जो थे वो न्यूट्रल अंपायर्स नहीं थे, तो उन्होंने बहुत जालिम चीटिंग की थी। वो आउट ही नहीं देते थे एक दो अपने बैट्समैनों को, तो हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बट ये समहाउ श्रीलंका में जीतने नहीं देते हैं। इनको खेलने आता है, कंडीशंस का आइडिया है। तो ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को पाकिस्तान को समझना है और आगे निकलना है, क्योंकि हमारी टीम इससे बेहतर है। ये ना 2 दफ़ा हम टाइटल जीते हैं, बहुत कम दफ़ा जीते हैं। अच्छा, श्रीलंका के क्रेडिट में 90s के अंदर हमने देखा कि हमने बाकी दुनिया भी ओबियसली लास्ट 10-15 ओवर में बहुत रन्स करती थी। पाकिस्तान की सबसे स्पेशलिटी थी कि हम थोड़ा स्लो खेलते थे लास्ट 10 ओवरों में, जैसे वर्ल्ड कप के अंदर भी देखें 92 के सेमीफाइनल फाइनल में हमने बहुत मारा, तो हम उसमें बहुत चार्ज करते थे। श्रीलंका ने 96 के वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता भी, उसमें जयसूर्या ने और कुलुवधारना ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि पहले 10 ओवर में हमने पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, तो पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया और हमने देखा कि गेम ही चेंज कर दी। अब इवॉल्व होते होते क्रिकेट अब हमने देखा है कि अब टीम्स क्या करती हैं कि वो चार्ज अपना छोड़ती नहीं है। पावर प्ले में किया और जैसे हमें भी रन्स वो कर रहे हैं, तो 15वें ओवर से लेके और कल हमने इंग्लैंड वाला मैच भी देखा, तो क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि ये सर्टेन ओवर को टारगेट करना पीछे रह गया, अब तो पूरे 50 ओवर को टारगेट किया जाता है। और ये इसकी वजह ये है T20 आपकी क्रिकेट, क्योंकि वो एक जो ठाका होता है ना कि जी पता नहीं मैं मारूंगा ये शॉट आउट हाँ, हो out हो जाऊंगा, जाऊंगा। वो ख़त्म हो गया है। अब आपकी रेंज बहुत वसी हो गई है, आपके बैट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, आपकी पिचेस ज़बरदस्त हो गई है, और इसी तरह से अब बॉलर्स की जो लाइन ऑफ अटैक है वो दिफा में बदल गया हुआ है। सो आप एक्चुअली जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं वो आपका लाइन ऑफ अटैक है जी। मतलब है डॉट्स जो हैं वो आपका लाइन ऑफ अटैक है रादर देन विकेट लेना। तो ये T20 में तो ख़ास तौर पे ऐसी कहानी है। तो ये अब टीम्स को ये भी समझना है कि फैंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, ख़ास तौर पे ODI क्रिकेट में 50 ओवर तक किसी के पास टाइम नहीं है अब कि 100 ओवर बोरिंग 100 ओवर्स कोई देखेगा। बच्चे आए होते हैं, आपने गेम को सेल करना है, इसकी बेहतरीन एडवर्टीजमेंट करनी है और उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट लेवल में ऑपरेट करना है, जो कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको समझ आ गई है, क्योंकि उसको पता है उसके ऑडियंस अगर नहीं होंगे, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे, तो मेरा 100 भी नहीं गिना जाएगा, मैं जो मर्जी कर लूँ, जीत भी जाऊँ, वो रन ऑफ द मिल की विक्ट्री होगी। वो कोई खास हेडलाइंस नहीं लगेंगी। हेडलाइंस लगेंगी कि आपने 50 ओवर में 500 कर दिया, जी जी जी, तो या आपने टीम को 120 में आउट कर दिया। ऐसे ही है। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर तवज्जो पाकिस्तान को खास तौर पे करनी है, क्योंकि हम पीछे नहीं रह सकते, जमाना कहीं और जा रहा है, हमारे पास स्किलफुल प्लेयर्स हैं, सिर्फ अपनी रेंज को बढ़ाना है इन्होंने, और ये नहीं सोचना है कि मैं आउट हो गया तो मेरी एवरेज कम हो जाएगी, मैं आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। आप खुल के खेलें, लोग अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए कि आपको पता चल जाएगा कि किस मकसद के लिए आप शॉट्स खेल रहे हैं। मैं आपकी बात में रवीज भाई ऐड करना चाहूँगा, एशेज के दौरान जब दोनों कैप्टन को बुलाया गया, पैट कमिंस को और बेन स्टोक को, उन दोनों ने एक ही बात कही कि हमारा मकसद टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, रिगार्डलेस ये जीते या हम जीते, हमने उसके लिए फाइट करनी है और कंटिन्यूसली 5 दिन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है लोगों को। और उसमें देखो इरफान, ये अगर आपके ज़हन में जीतने और हारने की एक चीज़ बैठ जाती है ना, फिलॉसफी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी, जीतना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसबॉल है, अगर इसके साथ इंग्लैंड हार जाता तो क्रिटिसिज्म होना था, जी, तो जीते हैं तो इसलिए क्रिटिसिज्म नहीं है, बट उसकी एक मंतक है और जो आपने एक्सप्लेन की है कि हम एंटरटेनमेंट के थ्रू टेस्ट क्रिकेट को बचाएंगे और रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जब आप ड्रॉ मेंटेलिटी में चले जाते हैं ना, जैसे हम ये शो कर रहे हैं और हमारे बैक ऑफ द माइंड ये है कि कहीं हम गलत कोई चीज़ ना कर दें कि शो खराब, तो वो होता है, क्योंकि आप फिर विनर नहीं रहते हैं, आप फिर डिफेंसिव एक लाइन के ऊपर बैठ जाते हैं। तो क्रिकेट में भी ये होता है कि जैसे ही आपने ड्रॉ मेंटेलिटी, कहते हैं कि अगर मैंने ये कर दिया तो ये बैकफायर कर दी तो क्या होगा, वो ड्रॉ मेंटेलिटी होती है। फिर आप बैठ जाते हैं और इवेंट्स का वेट करते हैं और उसमें फिर मैच भी हारते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो आपके प्रिसिशन नहीं मिलती। मैं एक इसी का एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा। इंग्लैंड ने जिस तरह एशेज खेली, तो मैंने उसको ओबियसली हम हर मैच हर बॉल देखने की कोशिश करते हैं। अब बड़ा टेक्निकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे लगता था कि इंग्लैंड अपनी जो एग्जैक्ट क्रिकेट थी उसे हटे बेसबॉल की वजह से। अब बेसबॉल क्रिकेट उनको अलाउ करता है बैटिंग पिचेस। जब वो बैटिंग पिचेस पे गए कि हमने लाठी चार्ज करना है, तो उन्होंने अंडरमाइन किया अपने बॉलर्स को। जब हमने देखा कि उन्होंने क्रिस ब्रॉड भी सफर किया और सबसे बड़ा एंडरसन को सफर करवाया। अगर वो अपनी जो ओरिजिनल क्रिकेट थी, जो उनकी
एक सेंचुरी से चल रही थी, उसी पे खेलते तो वो आराम से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड क्रिकेट को इसको नुकसान भी हुआ है, जो बेसबॉल क्रिकेट नहीं का मुझे नहीं लगता, effect मेरे आया? ख्याल से एक रियलिटी चेक भी है और ये है कि जी, और मेरी ब्रेंडन मैकलम से अभी इंग्लैंड में जब लॉर्ड्स टेस्ट हो रहा था जी। मुलाकात हुई और वो यही कह रहा था कि जो पाकिस्तान की सीरीज थी जो इंग्लैंड जीत के गया था, कह रहा है वो दो टेस्ट मैच कहता है इतने क्लोज थे कि पाकिस्तान भी जीत सकता जी। था और ग्रेट सीरीज उसको कह रहे हैं वो। तो वहां से इनका टेम्पो बना है और फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर मकसद जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है और मकसद ये है कि हमने थ्रू एंटरटेनमेंट हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए दिल जीतने हैं, नई व्यूअरशिप क्रिएट करनी है। और मैं तो इसको ये समझता हूं कि जैसे वेस्ट इंडीज ऑफ द 80s ट्रेंड सेटर थे बैटिंग और फास्ट बॉलिंग जी, में, ऐसे ही। बेसबॉल जो है ये ट्रेंड सेटर बनेंगे क्योंकि इसके साथ अगर आप जीत रहे हैं तो इससे बेहतर तो कोई और चीज नहीं है और फिर फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फैंस जो है ना वो स्टुअर्ट ब्रॉड को और जिमी एंडरसन की 5-5 विकेटें देखने नहीं आए हैं, वो देखने आए हैं कि इंग्लैंड कितने हौसले से और कितनी बेबाकी से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और उसमें अगर एट द एंड ऑफ द डे जीत रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।